तो आज हम लोग बनाएंगे सेल्स डे बुक। इससे पहले जो क्लास हुआ था वहाँ पे हम लोग बनाए थे परचेज डे बुक। आज हम लोग बनाएंगे सेल्स डे बुक। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर ए सेल्स डे बुक ऑफ देवप्रियो ट्रेडर। तो क्वेश्चन एक बार दिखा देते हैं। देवप्रियो ट्रेडर का एक सेल्स डे बुक बनाना है। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है ना। क्वेश्चन दिख गया 2023 जनवरी 2, 5 और 9 तारीख का सेल्स दिया हुआ है और आया था 2022 में आया था। ठीक है ना। एक बार क्वेश्चन का फोटो क्लिक कर लो और उसके बाद चलो सॉल्यूशन में चलते हैं। हाँ, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिख जाने के बाद देखो बोल रहा है। अच्छा, पहले तो हम लोग प्रोफार्मा करते हैं। इन द बुक्स ऑफ देवप्रियो ट्रेडर, इन द बुक्स ऑफ देवप्रिय ट्रेडर्स। ठीक है। उसके नीचे सेल्स डे बुक, उसके नीचे सेल्स डे बुक, ठीक है। पहले तो हो गया सर डेट, पहले हो गया डेट, पार्टिकुलर्स, यहाँ तक काफी है। इनवॉइस नंबर INV, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो। ठीक है। डिटेल नेट अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट, डिटेल्स नेट अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट, उसके बाद पैकेजिंग का कुछ रहेगा या फिर GST का कुछ रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे। तो हम लोग करेंगे WB 11 2022 में आया था वो वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। देखो यहाँ पे बोल रहा है जनवरी 2 2023। तो 2023 में जनवरी 2 में आ जाओ, जनवरी 2 में आ जाओ। बोल रहा है सोल्ड टू ग्रीन टी कंपनी, सोल्ड टू ग्रीन टी कंपनी लिमिटेड 3 चेस्ट ऑफ टी फॉर ₹700 लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%। तो किसको हम लोग सेल कर रहे हैं? ग्रीन टी कंपनी लिमिटेड, ग्रीन टी कंपनी लिमिटेड को। तो पहले नाम लिख लिए, अंडरलाइन मार दिया। अब बोल रहा है सेल हो रहा है 3 चेस्ट ऑफ टी, 3 चेस्ट CHESTS चेस्ट ऑफ टी एट द रेट 700 करके। अब 3 × 700 ना, @700 नहीं, टोटल में 700। अच्छा, 3 चेस्ट ऑफ टी का दाम है टोटल में 700। अच्छा, टोटल में सिर्फ 700 है। लेस हम लोग करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट बोला है 5%। तो ट्रेड डिस्काउंट लिखो 5%, ट्रेड डिस्काउंट @5%। तो 700 का 5% 35, ठीक है ना। माइनस करके बोलो, माइनस करके 665। नेट अमाउंट ग्रॉस अमाउंट सेम ही है, 665। अच्छा, नेक्स्ट बोल रहा है जनवरी 5 को सोल्ड टू सोमा एंड कंपनी। जनवरी 5 को सोल्ड टू सोमा एंड कंपनी, सोमा SOMA, सोमा एंड कंपनी को हम लोग सेल कर रहे हैं। सोमा एंड कंपनी को हम लोग सेल कर रहे हैं 2.5 डजन पोस्टेज एल्बम, 2.5 डजन पोस्टेज एल्बम, 2.5 डजन पोस्टेज एल्बम, पोस्टेज एल्बम @10 ईच। तो 2.5 × 10 करोगे, 2.5 × 10 करोगे तो कितना आएगा बोलो?
इधर तो हो गया 200 और 0.5 इंटू 10 करोगे, एक बार देख लो, 300, कैलकुलेट करो, 2.5 इंटू 10, 250, है कि नहीं, 2.5 डजन पोस्टेज ऑफ ₹10 ईच। अच्छा 2.5 डजन मतलब, एक डजन मतलब कितना होता है, तो 12 पीसेस है ना, तो 2.5 डजन मतलब हो गया 12 इंटू 2.5, कितना हो गया बोलो, 30, 30 पीसेस है ना, और एक एक पीसेस का दाम कितना बोल रहा है, 10 रुपया करके, तो कितना आ गया, 300 आ गया, 300 आ गया। यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, बोल रहा है ट्रेड डिस्काउंट 5%, ट्रेड डिस्काउंट बोल रहा है, ट्रेड डिस्काउंट को मैं TD लिखता हूँ @5%, 300 का 5%, 15, माइनस करो 285, 285। अच्छा GST कुछ नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा ही है। सोल्ड टू डॉल्बी स्टूडियो 5 डजन फोटोग्राफ फ्रेम ऑफ ₹15 ईच। 9 तारीख को आ जाओ, बोल रहा है सोल्ड टू डॉल्बी स्टूडियो, डॉल्बी स्टूडियो, डॉल्बी स्टूडियो, डॉल्बी स्टूडियो को हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, कितना, 5 डजन ऑफ फोटोग्राफ फ्रेम, 5 डजन, 5 डजन ऑफ फोटोग्राफ फ्रेम कितना करके, 15 करके, 15 ईच, एक एक पीस का दाम है 15, तो 5 डजन, एक डजन इक्वल टू 12, तो 5 डजन इक्वल टू कितना हो गया, 12 इंटू 5, 5×5 = 60 पीसेस, एक एक पीसेस का दाम कितना है, 15 रुपया करके, 6×15 = 90, मतलब 900 रुपया है ना, मतलब कि 900 रुपया सर। यहाँ पे डिस्काउंट कुछ है क्या, हाँ सर ट्रेड डिस्काउंट है, लेस करेंगे हम लोग ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट, 2.5%, 2.5%, 900 का 2.5% करके बताओ, 900 का 10% करते तो आता कितना, 90, 90 का हाफ 45, 45 का हाफ 22.5, देख लो ना एक बार, 22.5, 22.5 माइनस करके बताओ, माइनस करके बताओ, 900 से 22.5 माइनस करके बताओ, और तो कुछ नहीं है, आज ही कर लेना है, हाँ ज्यादा लेट नहीं करना है, हाँ बोलो, 877.50, 877.50, ठीक है। अब सबको जोड़ लोगे, जोड़ के यहाँ पे बैठा दोगे, यहाँ पे बैठा दोगे, और लेफ्ट हैंड साइड में टोटल लिख दोगे, तो ये हो गया सिंपल सा सेल्स डे बुक। बोलो कुछ है 11 क्लास में सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक में कुछ नहीं है, सिर्फ थाली पे नंबर परोस के दिया जाता है, नंबर को ले लो जस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया ये वाला क्वेश्चन, देते हैं अभी क्लास वर्क, फटाफट तुम लोग करोगे, ठीक है। अब देखो सेल्स डे बुक हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न इनवर्ड का बुक भी हम लोग बनाएंगे। रिटर्न इनवर्ड का बुक का ये रहा क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन देख लो, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड मतलब हो गया मेरा परचेज का रिटर्न, तो परचेज रिटर्न के लिए ये वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन देख लो, इसका एक फोटो क्लिक कर लो, और उसके बाद हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। हो गया फोटो क्लिक, चलो आते हैं क्वेश्चन में। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, स्केचिंग कर लेंगे। अच्छा, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द रिटर्न आउटवर्ड बुक ऑफ राजेश एंड कंपनी। राजेश एंड कंपनी का रिटर्न आउटवर्ड बुक बनाना है, मतलब राजेश एंड कंपनी क्या किया था, परचेज किया था, अब परचेज रिटर्न कर रहा है, तो राजेश एंड कंपनी का परचेज रिटर्न का बुक बनाना है तुम्हें। बना लोगे 1 जून 2022, 10 जून 2022, 15 जून 2022, यही तो है, तीन एंट्री। चलो करते हैं, इन द बुक्स ऑफ, in the books of राजेश, कहाँ गया, राजेश एंड कंपनी, राजेश एंड कंपनी, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे रिटर्न
आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड बुक, रिटर्न आउटवर्ड बुक। ठीक है, आते हैं, सेम स्केचिंग होगा, स्केचिंग कोई अलग नहीं है। यहाँ पे हम लोग डेट, डेट का लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पार्टिकुलर्स, थोड़ा सा जगह बड़ा कर लेते हैं, INV नंबर, एलिफ, ठीक है। उसके बाद डिटेल्स, उसके बाद अब देखना पड़ेगा, अच्छा यहाँ पे INV नंबर नहीं होता है, यहाँ पे एलिफ होता है सिर्फ, है एलिफ, एलिफ एलिफ एलिफ, INV नंबर नहीं होता है, सिर्फ एलिफ दिया जाता है। अच्छा, उसके बाद क्रेडिट नोट नंबर एक लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट नोट नंबर, ठीक है। इतना बड़ा लिखने के लिए थोड़ा सा चौड़ा जगह लेना ही पड़ेगा। उसके बाद हम लोग जैसे करते डिटेल्स करेंगे, उसके बाद नेट करेंगे, ग्रॉस करेंगे, नेट कर लेंगे, ग्रॉस कर लेंगे, और आगे देखेंगे कि कुछ है तो हम लोग लिखेंगे। तो पहले हम लोग नेट, उसके बाद ग्रॉस कर लेते हैं, नेट और इधर ग्रॉस। कुछ रहेगा तो हम लोग लिखेंगे, नहीं रहेगा तो यहाँ पे क्लोज होगा, ठीक है। देखते हैं 2022 जून 1, 2022 जून 1, 1 जून को बोल रहा है रिटर्न टू सोमा एंड कंपनी। सोमा एंड कंपनी को हम लोग से रिटर्न कर रहे हैं, सोमा एंड कंपनी को हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, कितना रिटर्न कर रहे हैं? 6 चेस्ट ऑफ रिटर्न आउटवर्ड हो रहा है ना, 6 चेस्ट ऑफ कॉफी, 6 चेस्ट ऑफ कॉफी, 6 चेस्ट, CHEST, चेस्ट ऑफ कॉफी, कॉफी एट द रेट ₹150 पर चेस्ट। अच्छा, एट द रेट 150 पर चेस्ट, पर चेस्ट, ठीक है। तो कैलकुलेट करो, 6 इंटू 150, 900 आएगा, हाँ 900 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो बोल रहा है लेस ट्रेड डिस्काउंट, लेस ट्रेड डिस्काउंट, है ना। अच्छा, यहाँ पे बोला था परचेस एज द चेस्ट आर ब्रोकन, मतलब जिस पेटी में दिया गया था, पेटी में माल आया था वो ब्रोकन था, इसलिए हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। तो रिटर्न के नीचे हमें ये भी लिखना पड़ता है कि किस कारण से हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, तो लिख देंगे, कोई बात नहीं। ट्रेड डिस्काउंट कितना बोल रहा है? 10% बोल रहा है, तो हो गया मेरा यहाँ पे 90 माइनस करो 810, यहाँ पे भी 810। अच्छा, ग्रॉस, ये तो नेट आ गया, ग्रॉस में लिखने का कोई दरकार नहीं है, ग्रॉस में कुछ आएगा, डिटेल भरेंगे तो हम लोग ग्रॉस और नेट अलग अलग करेंगे, ठीक है ना। नॉर्मली नेट में ही लिख के रखो। यहाँ पे लिखेंगे चेस्ट, चेस्ट इज ब्रोकन, यही तो था, चेस्ट इज ब्रोकन। अच्छा, 10 तारीख को देखो, 10 तारीख को देखो, 10 तारीख में बोल रहा है रिटर्न टू सोनाली एंड कंपनी, सोनाली, सोनाली एंड कंपनी को हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। अच्छा, क्या रिटर्न कर रहे हैं? देखो बोल रहा है 5 kg टी, 5 kg टी एट द रेट 7 पर kg, 70, 5 kg टी एट द रेट 70 पर kg, 350 का। क्यों हम लोग रिटर्न कर रहे हैं? एज द टी सप्लाइड इन इंफीरियर क्वालिटी, मतलब खराब क्वालिटी का टी सप्लाई किया गया था हमें, इसलिए हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। डिस्काउंट कुछ था क्या? ना, फ्रेट था, फ्रेट, फ्रेट था, ऐड हम लोग करेंगे फ्रेट। फ्रेट कितने का था? 20 रुपये का फ्रेट था, 20 रुपये का फ्रेट था, तो 370 यहाँ पे आ गया। लिखेंगे क्या? इंफीरियर गुड्स, गुड्स inferior quality, goods are of inferior quality, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 10 के बाद 15 तारीख को आ जाओ। 15 को क्या बोल रहा है? रिटर्न टू ममता एंड कंपनी, अरे बाप रे, ममता एंड कंपनी,
वेस्ट बंगाल में हम लोग रह रहे हैं और ममता दीदी को कुछ रिटर्न कर रहे हैं, हिम्मत है? तो सोचते हैं हम लोग। चलो, क्या है? फोर ग्रॉस इंक, फोर ग्रॉस इंक एट द रेट ₹80, एट द रेट ₹80, 80 पर ग्रॉस, पर ग्रॉस। 320 हो गया, 320। अच्छा, यहाँ पे क्या बोल रहा है? एज द इंक आर नॉट अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर। अच्छा, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर नहीं था, मतलब जो भी दिया इंक दिया था, हम लोग मांगे थे ब्लैक इंक, वो लोग दे दिया रेड इंक, इसलिए हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। प्लस 30 पैकेजिंग, एड पैकेजिंग, पैकिंग पैकिंग सॉरी 30, तो आ गया मेरा 350, 350 आ गया। ठीक है, क्या लिखेंगे? आर नॉट अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, गुड्स आर नॉट, गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर के हिसाब से नहीं था, जिस तरीके का ऑर्डर हम लोग दिए थे उस तरीके का इंक सर नहीं था। हो गया, काम खत्म, कुछ नहीं है डिटेल्स। यहाँ पे सिर्फ इसको जोड़ लेना है और कर देना है टोटल, इसको जोड़ के यहाँ पे लिख देना और टोटल कर देना। ठीक है ना? तो आज हम लोग क्या क्या सीख लिए हैं? हम लोग सीख लिए सर सेल्स डे बुक और रिटर्न आउटवर्ड बुक, मतलब परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, इसके ऊपर अभी मैथ देते हैं, तुम लोग करो।